हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दिस इज डॉक्टर मोनिशा। आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट 2024 जून मंथ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप सभी जो भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब इसके बाद क्या किया जाए। इस वजह से कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट आया है। फर्स्ट कैटेगरी थी जेआरएफ की। तो जो भी स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको सभी को पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन जिन्होंने कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 में क्वालिफाई किया है उन सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने कैटेगरी नंबर 2 के लिए क्वालिफाई किया है तो अब आपको देखना चाहिए कहाँ कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकल रही है और आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसलिए नेट क्वालिफाई कर गए हैं, इससे अपना जो स्टडी है उसको विराम मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां फिर से टेस्ट देना होगा और यही सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपनी स्टडी को जारी रखिए। तीसरी कैटेगरी जो है वो है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी यही है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट होगा ना वो केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। अगर 1 साल के भीतर आपने कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो अगले साल ये जो सर्टिफिकेट है आपका या जो पीएचडी के लिए आपने नेट क्वालिफाई किया है ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए 1 साल के अंतर्गत आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल और मई के मंथ में अपने पीएचडी के फॉर्म्स निकाल दी हैं। लेकिन चूंकि इस बार जो नेट का रिजल्ट का प्रोसेस है वो काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने एडमिशन की प्रोसेस कर ली। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अभी भी वेट कर रही थी कि जैसे ही पीएचडी का यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके बाद वो अपनी पीएचडी एडमिशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। आज मैं आपके सामने ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने वाली हूँ जो कि पीएचडी के लिए अपने आप को रेडी रखी हुई हैं, यानी कि आप उसमें जाकर अपना पीएचडी की एडमिशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं तो जो आपने ये नेट क्वालिफाई किया है पीएचडी वाले सेक्शन में, तो 70% जो रिजल्ट होगा ना, 70% जो मार्क्स होते हैं वो आपको इसके बेसिस में मिलेंगे। जो 30% वाइवा होता है वो आपको वहां पर जाकर देना होगा। अब कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पर हम देख सकते हैं कि पीएचडी का एडमिशन का फॉर्म निकला हुआ है, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे सामने आ रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। लास्ट डेट है 5 नवंबर। तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसका अगर हम चेक करें कि किन किन सब्जेक्ट्स में है तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वो देख लीजिए, कितनी सीट्स हैं वो भी आप चेक कर लीजिए, है ना। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कल मिला के 44 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे सामने आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म्स आने वाले हैं। अभी आए नहीं है लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं यहाँ पर, तो आप इसको चेक कर लीजिए। पीएचडी एडमिशन नोटिस, अभी यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं शो हो रहा है, लेकिन ये बात है जो पुराना नोटिस है वो पड़ा हुआ है कि जो इसके बेसिस पे इन्होंने ये बताया है कि इसी बेसिस पे आपकी पीएचडी एडमिशन होंगे। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, मतलब जो यूजीसी नेट का रिजल्ट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आया है उसी बेसिस पर आपके एडमिशन होंगे। 70% वेटेज जो आएगा वो होगा आपके जो आपका रिजल्ट आया है नेट का, और 30% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू का, जो आप इंटरव्यू वहां जाकर देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत जल्द इसके फॉर्म्स आने वाले हैं। अभी ये फॉर्म्स का नोटिफिकेशन जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही आता है वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप भी चेक जरूर करते रहिएगा क्योंकि आपके पास केवल 1 साल का ही वक्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाटा इंस्टीट्यूट है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। यहाँ पर भी पीएचडी प्रोग्राम के रिगार्डिंग फॉर्म्स निकले हैं, तो हम इन्हें चेक कर सकते हैं। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की कैटेगरी की होती है। एक होती है आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी,
एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक तरह से पूरे तरह से ऑटोनॉमस होती है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं या फंडिंग जो होती है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के साइड से होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो भी फंडिंग होगी वो यूजीसी करेगा। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे या फिर जो भी इनके कहना चाहिए सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो पूरी तरह से यूजीसी से रिकॉग्नाइज होते हैं, इसलिए इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी से की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है कि 142 टोटल अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं और उसमें पीएचडी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप की सीट्स बताई गई हैं, कितनी सीट्स दी गई हैं, तो उन्हें आप एक बार चेक कर लीजिए। और जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर उस सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया फर्स्ट जो है वो है पीएचडी एडमिशन विथ जेआरएफ। मतलब अगर आपने फर्स्ट कैटेगरी यानी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है तब भी आप जा सकते हैं, कैटेगरी 2 के लिए भी जा सकते हैं, कैटेगरी 3 के लिए भी जा सकते हैं। मतलब नेट क्वालिफाई आपने किसी भी कैटेगरी में किया है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इग्नू। इग्नू एक जैसे आप जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। और इग्नू समय समय पे बहुत सारे फॉर्म्स निकालता है, बहुत सारे कोर्सेस निकालता है और पीएचडी के लिए भी पोस्ट निकालता है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही इसका फॉर्म्स आपके सामने आता है तो उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और है जेएनयू यूनिवर्सिटी, मतलब जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इसमें भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं, इसको आप जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत जल्द निकलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं यूजीसी नेट में, तो वो बहुत जल्द अपना एडमिशन सिक्योर करें, क्योंकि आपके पास केवल 1 साल का समय है। इसके बाद आपको फिर से नेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को वेल विशेस हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हमारा जो चैनल है आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि समय समय पे जैसे ही कुछ पोस्ट निकलते हैं या फिर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ में अपनी जो यूजीसी नेट एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी जो क्लासेस हैं यूजीसी नेट एजुकेशन की वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही होती हैं, कंप्लीटली फ्री होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। आने वाले मंडे से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना केवल इतना ही है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट्स आपकी ही तरह हैं जो कहीं पर फीस नहीं देना चाहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 2 महीने में भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आने वाले मंडे से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। केवल आपको इतना ही करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।